सो वंस अगेन गाइस, हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर, कि पाउडर्स क्लासीफाई कैसे होते हैं, किस तरह से हम लोग पाउडर्स को क्लासीफाई करते हैं और उनको इंडिविजुअली पढ़ते हैं। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने पाउडर्स के बारे में ब्रीफ डिस्कशन किया था कि पाउडर्स होते क्या हैं और पाउडर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो उस वाली वीडियो की लिंक आपको इस साइड आ रही होगी, तो आप लोग वहाँ पे आई बटन में जाके उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे विनम्र निवेदन तो यही है कि आप लोग पहले पाउडर की इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, क्योंकि पाउडर को आप पहले समझ लें कि पाउडर होता क्या है और उससे क्या यूजेस होते हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, और फिर आप यहाँ पे आएँ क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाउडर्स क्लासीफाई कैसे होता है। बहुत बार हर बार जनरल फार्मास्यूटिक्स में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इस टॉपिक को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं पार्टिकल्स पाउडर्स जो होते हैं वो क्लासीफाइड किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो पाउडर्स क्लासीफाई 3 तरह से होते हैं बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज़। पार्टिकल साइज़ मतलब कि जो पाउडर होता है उसके पार्टिकल साइज़ तो वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उस पर भी हम लोग बहुत डिटेल स्टडी करते हैं कि वो पार्टिकल साइज़ कितने छोटे हैं और उस हिसाब से हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन यूज़ के हिसाब से। कभी कभी कोई पाउडर होता है जो किसी वॉन्ड किसी घाव में लगाया जाता है, कोई पाउडर होता है जो एंटीसेप्टिक में लगाया जाता है ना, कोई पाउडर ओरली लिया जाता है। तो बात है कि किस तरह से हम उस पाउडर को यूज़ करते हैं, क्या हम उसे अप्लाई करते हैं या हम उसे ओरली यूज़ लेते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन यूजेस। ठीक है, और थर्ड है बेस्ड ऑन फिज़िकल फॉर्म। फिज़िकल फॉर्म में हम लोग अभी इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिज़िकल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कई तरह के आते हैं जैसे बल्क पाउडर, डस्टिंग पाउडर, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गए दोस्तों 3 क्लासिफिकेशन। आप हर एक क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज़, कि पार्टिकल साइज़ कितना है। तो पाउडर्स आपने देखे होंगे, कोई भी पाउडर्स ले लीजिए, जैसे बॉर्नवीटा ले लीजिए या हॉर्लिक्स ले लीजिए, तो उसके जो पार्टिकल साइज़ है वो बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको मेज़र कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग उसको मेज़र करते हैं, आपने सीव देखी जो छन्नी होती है जिससे आटा छाना जाता है, वैसे ही हम लोग उसको मेज़र करते हैं। तो पार्टिकल साइज़ के हिसाब से पार्टिकल्स इन कैटेगरीज में डिवाइड है। ठीक है, तो सबसे पहला है वेरी कोर्स। कोर्स का मतलब है दोस्तों बड़ा। वेरी कोर्स मतलब कि जो पाउडर के पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े हैं। ठीक है, फिर आता है कोर्स, मतलब कि ये बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे हैं। ठीक, मॉडरेटली कोर्स मतलब कि इससे भी छोटे। फाइन मतलब कि और भी छोटे, और वेरी फाइन मतलब कि बहुत ही छोटे, जैसे कि डस्टिन पाउडर होता है या नाइसिल पाउडर होता है, वो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है टैल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत फाइन होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, है ना। और जैसे कि बॉर्नवीटा ले लीजिए या कुछ और कोई और मतलब कि जो दूध में मिला के पीने जा रहा होता है, वो वेरी कोर्स में आते हैं, मतलब कि वो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये सीव नंबर, तो देखिए दोस्तों ये सीव है, ये होती है दोस्तों छन्नी। जैसे आप लोग आटा छानते हैं तो ऐसे छानते हैं, या करवा चौथ में जो लेडीज़ चांद को देखती हैं तो वही होता है सीव। अब सीव को हम लोग नंबर में क्लासीफाई करते हैं कि सीव नंबर क्या है, क्योंकि सीव को आप लोग क्लासीफाई कैसे करेंगे, किसी सीव के बड़े छेद है, किसी के छोटे छेद है, तो उसको नंबर के साथ क्लासीफाई करते हैं। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि वेरी कोर्स कैन पास थ्रू सीव नंबर 8, इस तरह से कि वेरी कोर्स जो है वो कैन पास थ्रू सीव नंबर 8, कोर्स है वो कैन पास थ्रू सीव नंबर 20, मॉडरेटली कोर्स है वो कैन पास थ्रू सीव नंबर 40, और इस तरह से आपको ये नंबर्स याद करने होंगे। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीव नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होगा, मीन्स ये इसका 80 सबसे ज़्यादा बड़ा है, सीव नंबर जितना बड़ा होगा पार्टिकल साइज़ जो उससे निकलेगा वो उतना ही छोटा होगा। ठीक है, सीव नंबर जितना बड़ा उसका पार्टिकल साइज़ उतना ही छोटा होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे कंफ्यूज करने के लिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पार्टिकल साइज़ में। इसमें दोस्तों ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें सब याद करने की चीज़ें हैं। ठीक है, फिर आते हैं सेकेंड वाले में बेस्ड ऑन यूजेस, कि यूजेस में किस तरह से डिवाइडेड है। ठीक है, कि पार्टिकल साइज जो पाउडर है वो किस तरह से यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्दर क्लासिफाइड है इंटरनल यूज़ और एक्सटर्नल यूज़ में दोस्तों पाउडर हैं ये हम लोग इंटरनली भी यूज़ करते हैं और एक्सटर्नली भी यूज़ करते हैं। एक्सटर्नली किस तरह से, जब आप लोग टैल्क लगाते हैं या फिर कोई वुंड हो जाता है, कोई घाव हो जाता है, तो आप उसमें जो पाउडर लगाते हैं, है ना, या कुछ पाउडर होते हैं एंटीसेप्टिक होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, वो आप लोग अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, इंटरनल जैसे हो गया बॉर्नवीटा, इनो,
है ना, ये सब आप लोग इनटेक करते हैं पानी के साथ या तो ऐसे ही, लेकिन आप इसे इनटेक करते हैं। तो ये हो गए इंटरनल। तो यूजेस में दो प्रकार के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं इंटरनल क्या है। ठीक है, तो इंटरनल, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ पाउडर, ये इस तरह का फॉर्म ऑफ पाउडर है, मेड फॉर सोलोइंग डायरेक्टली, सोलोइंग मतलब निगलना, डायरेक्टली विथ और विदाउट वाटर। मतलब कि ये जो पाउडर्स होते हैं ये सॉलो कर ले जाते हैं विथ और विदाउट वाटर। जैसे कि इनो है, जब आपको एसिडिटी हो जाती है तो इनो भी पाउडर होता है, उसको आप लोग पानी में मिला लेते हैं और पानी मिला के पी लेते हैं, है ना। तो ये से बेस्ट एग्जांपल है इंटरनल यूज़ का कि आप लोग इसे सॉलो कर लेते हैं कभी कभी पानी के साथ विथ और विदाउट वाटर, मतलब कि पानी के साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, जैसे कि टेकन ओरली, मतलब कि ये जो पाउडर्स होते हैं ये ओरली टेक किए जाते हैं, ये एक्सटर्नल नहीं, ये ओरली लिए जाते हैं। ठीक है, अब देख इसमें भी थोड़ा सा और डिटेल्ड है कि एडमिनिस्टर्ड थ्रू नोज़, अगर पाउडर नोज़ के अंदर जा रहा है, जैसे आप लोग अभी फार्मेसी में आगे पढ़ेंगे तो हम लोग जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं या जिनको भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है उनको जो है नोज़ के थ्रू पाउडर देते हैं, तो उन्हें कहते हैं स्नफ्स। जो पाउडर एडमिनिस्टर्ड थ्रू नोज़ होते हैं उन्हें कहते हैं स्नफ्स। ठीक है, और जो पाउडर एडमिनिस्टर्ड टू कैविटी, कैविटी मतलब छेद, जैसे कि आपका माउथ है उसे कहते हैं बकल कैविटी, या आप पे कोई भी वाउंड हो गया, मतलब कि घाव हो गया तो वहाँ पे एक छोटा सा छेद बन जाता है, एक होता है घाव, वहाँ पे छेद बन गया तो उसी छेद में जो पाउडर डाला जाता है उन्हें कहते हैं इंसफ्लेशंस। तो ये पाउडर्स हैं, ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए, खाली मैंने आपको नाम बता दिए कि भी पूछा जाता है कि एडमिनिस्टर्ड थ्रू नोज़ को कहते हैं स्नफ और एडमिनिस्टर्ड थ्रू कैविटी कहते हैं इंसफ्लेशंस। और इंटरनल यूज़ वाले पाउडर्स या तो मतलब कि डायरेक्टली ओरली टेक किए जाते हैं, सॉलो किए जाते हैं विथ और विदाउट वाटर। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों इंटरनल यूज़। तो इंटरनल यूज़ के दोस्तों अभी थोड़ा सा और अंदर क्लासिफिकेशन है। पहले तो हो गया कि वो इंटरनल यूज़ में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं इंटरनल यूज़ में एक और क्लासिफिकेशन है कंपाउंड पाउडर और सिंपल पाउडर। ठीक, तो सिंपल पाउडर क्या होता है? सिंपल पाउडर होता है कंटेन्स ओनली वन एपीआई। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है सिंपल पाउडर में, तभी नाम है सिंपल, इसमें सिर्फ है एक एपीआई। कंपाउंड मतलब कॉम्प्लेक्स, कंटेन्स टू और मोर देन टू एपीआई, या तो दो करेगा या तो मोर देन टू एपीआई करेगा। और एपीआई होता क्या है? एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये इसकी फुल फॉर्म है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब कि वो चीज़ जो आपको बीमारी में आपको आराम देगी। जैसे कि आपने एक पाउडर लगाया एंटीसेप्टिक के लिए, वो पाउडर आपने लगाया अपनी स्किन में, उसका काम है एंटीसेप्टिक, तो उसमें कुछ ड्रग्स होंगी जो बैक्टीरियाज को मारती होंगी। तो वो जो ड्रग्स हैं जो बैक्टीरिया को मारती हैं उन्हीं को कहते हैं एपीआई। ठीक, जैसे कि आपने लिया इनो ने आपकी एसिडिटी को ख़त्म कर दिया, तो जो पाउडर जो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट था NaHCO3 वो हो गया एपीआई, जिसने आपके बीमारी को ठीक किया या आपको आराम दिया, तो उसी को कहते हैं एपीआई। ठीक है, तो इंटरनल यूज़ में दो कैटेगरी में है, सिंपल पाउडर जिसमें सिर्फ एक एपीआई होती है और कंपाउंड पाउडर जिसमें दो या दो से ज़्यादा एपीआई होती है। और एपीआई होता क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और फिर जब हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि बेस्ड ऑन यूजेस, हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसके इंटरनल यूज़ हम लोगों का हो गया है। ठीक है, अब आते हैं बात एक्सटर्नल यूज़ में। ठीक है, एक्सटर्नल यूज़ में आते हैं। तो एक्सटर्नल यूज़ में पाउडर्स और फर्दर क्लासिफाइड हैं डस्टिन पाउडर, सर्जिकल पाउडर और डेंट्रीफाइज। बहुत ही ईजी है, अभी सिंपल भाषा में बताते हैं कि डस्टिन पाउडर क्या होता है। डस्टिन पाउडर वो बहुत ही फाइनली डिवाइडेड पाउडर होता है, जैसे कि टैल्क नाइसिल होता है या बोरोसिल होता है। तो ये जो पाउडर्स हैं ये डस्टिन पाउडर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये पाउडर की खासियत क्या होती है कि ये बहुत ही फाइनली डिवाइडेड होते हैं। मेनली इनकी जो आप लोग अगर नाइसिल पाउडर की पार्टिकल साइज देखें तो बहुत ही फाइन है, बहुत फाइन है ना। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि ये फाइनली डिवाइडेड पाउडर है, मतलब कि जो इसके पार्टिकल्स है वो बहुत ही फाइन है, मीन्स छोटे हैं। ठीक, डस्टिन पाउडर इज़ ऑलवेज अप्लाइड ऑन द स्किन, हमेशा स्किन पे अप्लाई होता है। डस्टिन पाउडर कभी भी ओरली नहीं लिया जाता। कभी भी डॉक्टर को नहीं बोला हो कि आप लोग डस्टिन पानी के साथ ले लीजिए, नहीं। डस्टिन पाउडर के साथ एक खासियत है कि वो हमेशा स्किन में ही यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, और डस्टिन पाउडर की खासियत क्या होती है? खासियत होती है इसकी एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल,
मान लीजिए कि अगर आपने इसको यहाँ पे डस्टिन पाउडर आपने लगा लिया तो वो ये आपको एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा, आपको बैक्टीरिया से बचाएगा, एंटी फंगल की तरह भी काम करेगा, फंगस से भी बचाएगा, और हीलिंग, अगर आपके कोई चोट लग गई है, अगर कोई आपके वॉन्ड लग गया है, खरोच लग गई है, तो अगर आपने वहाँ पे डस्टिन पाउडर लगा लिया तो वहाँ पे जो आपकी हीलिंग है, जो आपको हीलिंग है, वो घाव बहुत जल्दी भर जाएगा, ठीक है। और सबसे बेस्ट बात है उसकी, शुड बी नॉन इरिटेबल, मीन्स इरिटेबल नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपनी स्किन में लगाया तो वो इरिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही डस्टिन पाउडर आप लगाते हैं आपको कूलनेस महसूस होती है, तो बिल्कुल भी इरिटेबल नहीं होना चाहिए। तो ये हो गए 4 पॉइंट्स डस्टिन पाउडर के बारे में, ठीक है। अब आते हैं सर्जिकल पाउडर्स। सर्जिकल पाउडर्स होते हैं अप्लाइड ऑन लार्ज वुंड्स। तो अगर छोटी मोटी चोट लग गई तो वहाँ पे डस्टिन पाउडर लगा देंगे, वहाँ पे वो वाउंड है वो हील हो जाएगा। लेकिन अगर क्या वो बड़ी चोट लगी, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसमें बड़ी चोट लगी, काफ़ी बड़ा घाव हो गया, तो वहाँ पे डस्टिन पाउडर नहीं, वहाँ पे लगाएंगे हम लोग सर्जिकल पाउडर। और सर्जिकल पाउडर जैसे ही हम लोग चोट में लगाएंगे तो वो सबसे पहले तो वो पाउडर ब्लीडिंग रोक देगा, ब्लीडिंग नहीं होने देगा, और दूसरी बात क्या करेगा, वहाँ पे उस वाउंड को, बड़े वाउंड को हील करने में मदद करेगा कि वो वाउंड जो है वो जल्दी से जल्दी हील हो जाए, सही हो जाए, ठीक है। एंड अप्लाइड ऑन सर्जरीज। और सर्जरीज में दोस्तों देखो क्या होता है, जैसे कि आपकी जब सर्जरीज होती हैं तो सर्जरी, जैसे कि आपकी ये स्किन है, तो सर्जरी में आपकी स्किन में कट लगाया जाता है, कट लगा के उसके अंदर ठीक किया जाता है, और फिर वहाँ पे स्यूचर्स मतलब टाके लगा दिए जाते हैं, है ना। तो अब टाके तो लगा दिए, लेकिन अब इसकी मतलब कटी हुई स्किन को हील भी तो करना है, तो इस कटी हुई स्किन को हील करने के लिए हम लोग लेते हैं सर्जिकल पाउडर। तभी नाम हो गया है सर्जिकल, क्योंकि सर्जरी के बाद इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 पॉइंट सर्जिकल के बारे में कि अप्लाइड ऑन लार्ज वुंड्स और अप्लाइड ऑन सर्जरीज। डेंट्रीफाइजेस क्या होता है? डेंट्रीफाइजेस आप आराम से सोच सकते हैं, डेंट्रीफाइजेस मीन्स डेंटिस्ट मीन्स टीथ में यूज़ हो जाता है। तो ये होते हैं टीथ में यूज़ होते हैं, जैसे कि लाल दस्त मंजन जो है, कुछ टूथपेस्ट होते हैं वो मंजन के, वो पाउडर के फॉर्म में आते हैं। तो उसमें होता क्या, उन्हें कहते हैं क्या, डेंट्रीफाइजेस कहते हैं। ये होता है यूज्ड ऑन टीथ, मतलब कि ये टीथ में यूज़ होते हैं, और ज़्यादातर यूज़ होते हैं टूथपेस्ट में बहुत जल्दी है ये यूज़ होते हैं, और टीथ में यूज़ होते हैं। जैसे कि जब आप लोग डेंटिस्ट के पास जाएंगे और डेंटिस्ट आपके दांत उखाड़ेगा या आपका आरटीसी या कुछ भी करेगा, तो वहाँ पे ये डेंट्रीफाइजेस लगाने के बाद आपका मतलब कि दांत उसने उखाड़ दिया, तो उसके बाद वहाँ पे वो डेंट्रीफाइजेस लगा देगा। डेंट्रीफाइजेस लगाने से जो आपके जो गम है, जो आपका जबड़ा है, जहाँ पे ब्लीडिंग हुई है, जिसको फाड़ा गया है, वो जल्दी से जल्दी हील हो जाएगा और आपको दर्द महसूस नहीं होगा, है ना। तो सबसे अच्छी बात है कि इससे दर्द महसूस नहीं होता है, और इससे जो टीथ के बैक्टीरिया से कोई भी बैक्टीरिया लगे हैं या कोई भी जम्स हुए हैं, तो उन जम्स को भी ये मार देगा, ठीक है। तो यही है पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज़, की डस्टिन पाउडर, सर्जिकल पाउडर्स और डेंट्रीफाइजर्स। तो दोस्तों ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर। तो हम लोगों ने कर लिया है बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, हो गया, बेस्ड ऑन यूजेस, हो गया, बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, ये दोस्तों अभी हम लोग का बचा है, और ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।